क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर आपका सामान उठाने वाला पोर्टर यानी कुली आपसे कितना ज्यादा पैसा ले सकता है, और अगर आपके साथ गलत हो तो आप क्या कर सकते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम MS यादव, और आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रेलवे पोर्टर यानी कुली अक्सर हम ट्रेन में सफर करते हुए इनकी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमें इनके नियमों और अधिकारों के बारे में पता है? क्या हम जानते हैं कि अगर कोई कुली हमसे ज्यादा पैसा मांगे या हमसे बदसलूकी करे तो हम शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे कि कैसे आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं और सही जानकारी पा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेलवे पोर्टर यानी कुली कौन होते हैं। यह वो अधिकृत व्यक्ति होते हैं जिन्हें रेलवे द्वारा यात्रियों का सामान उठाने की अनुमति दी जाती है। इन्हें आमतौर पर लाल रंग की वर्दी और एक पहचान पत्र ID कार्ड दिया जाता है, जिस पर उनका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रेलवे का लोगो होता है। इनकी मुख्य सेवाएं हैं यात्रियों के भारी सामान को स्टेशन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना, जैसे प्लेटफॉर्म से टैक्सी स्टैंड तक या ट्रेन तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी सेवाओं के लिए एक निर्धारित शुल्क, फिक्स चार्ज होता है? जी हाँ, रेलवे हर साल पोर्टर्स के लिए सामान के वजन के हिसाब से शुल्क तय करता है। यह शुल्क अलग अलग वजन श्रेणियों के लिए अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए एक निश्चित वजन तक के सामान के लिए एक रेट होगा और उसके ज्यादा वजन के लिए दूसरा। यह रेट्स स्टेशन के हिसाब से थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा होता है। यहाँ एक जरूरी बात है, कभी भी किसी पोर्टर को उसकी मर्जी से ज्यादा पैसे ना दें, खासकर अगर वो आपसे ज्यादा मांग रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सही रेट क्या है। अब सवाल आता है कि ये निर्धारित शुल्क हमें पता कैसे चलेगा? बहुत आसान है। हर बड़े रेलवे स्टेशन पर आपको पोर्टर के लिए निर्धारित शुल्क की सूची नोटिस बोर्ड लगी हुई मिलेगी। यह आमतौर पर बुकिंग काउंटर, पूछताछ काउंटर या प्लेटफॉर्म के पास लगी होती है। इसके अलावा आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स पर भी यह जानकारी देख सकते हैं। एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी स्टेशन पर यह रेट लिस्ट देखी है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मान लीजिए आपने एक पोर्टर को अपनी सेवा के लिए बुलाया और उसने आपके सामान के लिए तयशुदा रेट से ज्यादा पैसे मांगे। ऐसे में घबराएं नहीं, सबसे पहले शांत रहें। पोर्टर से विनम्रता पूर्वक कहें कि आपको निर्धारित शुल्क पता है और आप उतना ही भुगतान करेंगे। यहाँ एक और जरूरी बात है, हमेशा पोर्टर का पहचान पत्र, ID कार्ड देखें। अगर वो वर्दी में नहीं है या उसके पास ID नहीं है तो उसकी सेवा लेने से बचें। अधिकृत पोर्टर ही सेवा देने के लिए अधिकृत हैं। अगर पोर्टर फिर भी नहीं मानता और ज्यादा पैसे के लिए जोर देता है तो अगली कार्रवाई ये है, आप स्टेशन मास्टर या रेलवे सुरक्षा बल RPF के अधिकारी से संपर्क करें। हर स्टेशन पर यह अधिकारी मौजूद होते हैं। आप उन्हें पूरी घटना बताएं। यहाँ ध्यान दें, आपके पास पोर्टर के ID नंबर या उसके हाव भाव का कोई सबूत, जैसे कि आपने वीडियो बना लिया हो, अगर सुनिश्चित होने पर आपकी शिकायत को ज्यादा वजन मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप सीधे टकराव से बचें और अधिकारियों को करने दें। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी स्थिति आई है जहां पोर्टर ने ज्यादा पैसे मांगे हो? आपने उस वक्त क्या किया? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी सीख मिल सके। अगर मामला सिर्फ ज्यादा पैसे मांगने तक सीमित नहीं है, बल्कि पोर्टर ने बदसलूकी की है या कोई और गंभीर समस्या है, तो आप औपचारिक शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले और आसान तरीका है रेलवे स्टेशन मास्टर के अधीक्षक को लिखित शिकायत देना। आप उन्हें एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसमें घटना का पूरा विवरण, तारीख, समय, पोर्टर की पहचान और आपकी मांग स्पष्ट रूप से लिखी हो। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जैसे कि 139। यह नंबर कई सेवाओं के लिए है, जिसमें शिकायत भी शामिल है, या 182 रेलवे सुरक्षा के लिए पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब आप कॉल करें तो अपनी शिकायत का एक रेफरेंस नंबर जरूर लें। यह बात गांठ बांधने के हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने से आपकी बात तुरंत संबंधित विभाग तक पहुंचती है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। भारतीय रेलवे की वेबसाइट रेल मदद या कस्टमर ग्रीवियंस सेक्शन होता है, आप वहां जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह रेल मदद मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से शिकायत कर सकते हैं। यहाँ एक टिप है, ऑनलाइन शिकायत करते समय ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, जैसे स्टेशन का नाम, ट्रेन नंबर, पोर्टल का ID और घटना का विस्तृत विवरण। अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे फोटो या वीडियो, तो उसे भी अपलोड करने का विकल्प हो सकता है। अगर स्टेशन स्तर या हेल्पलाइन पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सीधे मंडल रेल प्रबंधक, डिवीजन रेलवे मैनेजर, DRM
या अपर मंडल रेल प्रबंधक एडिशनल डिवीजन रेलवे मैनेजर ADRM को संबोधित एक पत्र लिख सकते हैं। यह शिकायत का एक उच्च स्तरीय तरीका है। याद रखें, हर कदम पर अपनी शिकायत का एक रिकॉर्ड अपने पास रखें, चाहे वो एप्लीकेशन की कॉपी हो, हेल्पलाइन का रेफरेंस नंबर हो या ऑनलाइन शिकायत का स्क्रीनशॉट हो। जैसे यात्रियों के अधिकार हैं, वैसे ही पोर्टर्स के भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और अधिकार हैं। उनकी जिम्मेदारी यह है कि यात्रियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें और निर्धारित शुल्क ही लें। वही उनका अधिकार है कि वे अपना काम सुरक्षित तरीके से कर सकें और उन्हें निर्धारित शुल्क मिले। वे केवल अधिकृत व्यक्ति ही हो सकते हैं और वे यात्रियों को अपनी सेवाओं के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक जरूरी सवाल, क्या होगा अगर आपको पोर्टर की जरूरत हो लेकिन कोई उपलब्ध ना हो या वो सेवा देने से मना कर दे? ऐसे में आप सीधे स्टेशन प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टर्स उपलब्ध रहे या आपको वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में बताएं। जब आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो रेलवे प्रशासन मामले की जांच करता है। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो दोषी पोर्टर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिससे चेतावनी, जुर्माना या लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। अगर आपसे ज्यादा पैसे लिए गए हैं तो आपको रिफंड भी मिल सकता है। यहाँ समझने वाली बात है, आपकी शिकायत सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि भविष्य में दूसरे यात्रियों के साथ होने वाली ज्यादतियों को रोकने में भी मदद करती है, इसलिए अपनी आवाज उठाना जरूरी है। दोस्तों, हमने पोर्टर से जुड़े नियमों और शिकायत प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जाना। अब आपकी बारी है। क्या आपके पास पोर्टर से जुड़ा कोई और सवाल है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपकी सभी कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन जरूरी नियमों के बारे में जान सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी हिट करें ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो मिस ना कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके रेलवे सफर को और भी सुरक्षित और सुगम बनाएगी। याद रखिए, जागरूक रहें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। जय हिंद।